लिखो भाई क्वेश्चन। अब जो जो क्वेश्चन बचा हुआ है वही करा रहा हूं। रूट 32 माइनस रूट 18 और रूट 50 प्लस रूट 8, बताओ। इसको सॉल्व करेंगे फटाफट और आंसर बताएंगे। बताइए। रूट 32 माइनस रूट 18 बट्टे रूट 50 प्लस रूट 8। इसका आंसर क्या होगा? इसको तोड़ेंगे जहां से रूट इसका बन जाए, स्क्वायर रूट निकल जाए। इसको तोड़ेंगे 16 गुने 2, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे 9 गुने और बट्टा, इसको कैसे तोड़ेंगे 25 गुने 2। आप कहीं से भी तोड़ सकते हो, 10 25 50 भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और इसको तोड़ेंगे 4 गुने 2, ध्यान रखेंगे। अब ये कैसे निकलेगा? 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 रूट 2, 16 के स्क्वायर रूट 4, 4 रूट 2 माइनस इसका कितना हो जाएगा 3 रूट 2। समझ में आ रहा है? 9 के वर्गमूल 3 और बाहर रूट 2। उसी तरीके से इसका देख लीजिए 5 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, यही होगा। अब 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 जाएगा, तो 1 रूट 2 होगा, जिसको रूट 2 लिखते हैं। और यहां पर 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 रूट 2। एक कट गया, ऊपर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 बट्टे लिखो। अब जहां जहां ये वाला टाइप का क्वेश्चन है, जहां पर थोड़ी दिक्कत होती है, वही कराना है। कौन सा पेपर दी थी? इसके आंसर बताओ। उसी तरीके से सेम। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसको तोड़िए कैसे? 32 को 16 गुने 2 और इसको 16 गुने, ये 4 गुने 2 और ये 4 गुने 3। ये बाहर होगा कितना 4 रूट 2 और ये होगा 4 रूट, और इसका 2 रूट 2 होगा और 2 रूट 3। ये कितना हो जाएगा बताओ? 4 कॉमन ले लेंगे, रूट 2 प्लस रूट 3, और यहां 2 कॉमन ले लेंगे, यही होगा भाई। 2 दूनी के 4, ये पूरा कट गया। आंसर कितना हुआ?
बताइए इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? सेम पॉइंट है। इसी तरीके से √24 प्लस √216 बट्टा √96 इसका मान बताना है। कैसे तोड़ोगे? तोड़ो। बताओ भाई, देखो कैसे तोड़ोगे भाई। 24 को तोड़ने का तरीका क्या लग रहा है? 4 गुने 6 तोड़ दिया जाए। 4 गुने 6 ये हो जाएगा 24 प्लस 36 गुने 6 तोड़ दिया जाए, क्योंकि 36 का वर्गमूल निकल जाएगा, और बट्टा ये 16 गुने 6 तोड़ दिया जाए। अब बाहर निकालिएगा तो क्या होगा बताइए? इसे बोलेंगे 2 रूट, इसे बोलेंगे 6 रूट, और फिर क्या बोलेंगे बताओ? 4 रूट 6। अब बताइए तो इसको कैसे करा जाए भाई? √6 कॉमन ले लिया जाए कि जोड़ लिया जाए? जोड़ देंगे दोनों। 6 2 8 √6 अब बट्टा 4 √6। ठीक है ना? अब जितने इस टाइप के क्वेश्चन छूटे हुए हैं वही कराना है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को मैंने पीछे पढ़ा रखा है। 637 प्लस 478 का होल स्क्वायर माइनस 637 माइनस 478 का होल स्क्वायर बट्टा 637 गुने 478। इसका आंसर क्या होगा? मैंने पीछे बता रखा है कि जब यहां पर माइनस होगा तो क्या बताया था भाई? 4, और जब प्लस होगा तो क्या होगा? 2। पढ़ती तो नहीं है घर पे? पहले मैं कह रहा हूं उसके बाद तुम कह रही हो। 4 तो ये बोल रही थी ऐसे 4, 2 तो 2। इसकी बताया था ट्रिक, यहां पे बताए थे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा? 4ab। तो ऊपर के ab से नीचे का ab कट जाएगा, खाली बचेगा क्या? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 4। यही होगा भाई। ठीक है जी। इस तरीका को हम लोग तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a और b हो गया, और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बट्टा ये a गुने, यही तो होगा भाई। तो ये टूट के क्या बन जाएगा? 4ab और बट्टा ab से b कट गया, आंसर क्या होगा? 4 होगा। समझा? तो इस तरीके से कर ले। बताइएगा 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर माइनस 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर माइनस 2, आंसर बताइएगा।
आवाज ज्यादा दे रहा है। एकता एसी के सामने ऑन कर देता हूँ, बनवा दिया हूँ, मुंह लगा लो, ऑन करवा देता हूँ। तुझे हवा तो लग नहीं रही, हमें तो परेशानी हो रही है। एक दो आएंगे बंदर टाइप के, हम खुद स्टार्ट कर देंगे, अभी भी कर देंगे, अभी जरूरत नहीं है ना। कहते हैं हमारा यहाँ गर्मी होता है। हाँ, 3 लटक के एक ही साइकिल पे आएंगे तो क्या होगा, खींचने वाले को गर्मी नहीं होगी। बोलो भाई क्या बता रहे आंसर? 27/8। हाँ ये सही है। कैसे करा आकाश? 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1/8 प्लस 4 प्लस 1/4। बहुत बढ़िया, एलसीएम सही करा। तो ये तरीका कब सीखा था? एलसीएम कितना, एलसीएम कितना होगा? 8 लिया होगा, उसके बाद 1 8 8 3 24। ऐसे ही तो करेगा। गलती हो गई। 1 8 8 8 64 और 8 कम 8 तो ये क्या होगा? 1। ये 1 से कितना? 8 बार में 8 चौका, और यहां पर 4 दूना 8 2 एकम 2, ऐसे होगा। ठीक है ना। 64 और 32 96 98 99 बट्टे कितना हो गया? 8। लो ये गलत है। अंकित आ रहा है? बताओ इसके आंसर बताएंगे। एक आ रहा है, एक आंसर कोई से बताओ, बोलो कैसे? बड़ी साइड के बड़ी वाली, छोटी साइड के छोटी वाली, ये तो कर रहे होगे ना। इसका क्या होगा? बाहर 2, और इसका क्या होगा? तो 3 में से 2 गया, कितना होगा? ये कुछ और बता रहे। हाँ 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 सही बताइए, क्या करना लक्ष्मी? हाँ 1 2 3 4 5। होली का दिन आ रहा है तो आदमी, हाँ ये 5 हो गया। बट्टा में क्या करना? ये जो बताए थे, यानी क्या करना है बताओ? देख रही है मुक्का है पागल, सारा पढ़ाया हुआ। कहते पेपर पढ़ेंगे तब तो, पढ़ना तो है नहीं, खाली ही पढ़ना है। अब फिर से हम चाह रहे हैं कि जहां जहां छूटे करा दे, फिर वही हिसाब। मैंने इतना दिन से क्या अपनी शादी के कैसेट चलाता हूँ आके क्लास में, पीछे पढ़ा नहीं हुआ ऐसे करके। ऐसे पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ? हाँ तो कहोगे ही मजबूरी में। ये देखो 99 प्लस 100, ऐसे क्या बताऊँ? ये जानते हो क्या सोच रही है? इनका देखो, ये इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र, ये ऐसे सोच रही है, ये ऐसे सोच रही है ना। विजयनगर साइड से आती हो क्या? अच्छा, उधर ऊपर भी जोड़ते हैं ना। ये सोच रही है कि ये ऊपर वाला जोड़ दो और नीचे वाला शुरू का लास्ट के गुणा करो, वो अलग क्वेश्चन है। यहां पर क्या होता है कि यहां पर हमने बताया था कि शुरू के कम, माने जिधर के साइड में कम हो, माने छोटी हो, उधर साइड के छोटी वाली, आज इधर बड़ी उधर के बड़ी वाली, और दोनों का डिफरेंस करना है। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 10 -1
9। समझा कि नहीं आ गया? तो उसी तरीके से अंकित बढ़िया बताया था भाई, अंकित तूने बहुत बेस्ट बताया। तो इसका होगा कितना 3 और इसका कितना होगा 2। 3 में से 2 क्या, लो यही बताया था। समझाया लक्ष्मी? अभी भी नहीं है? 5/4 कैसे होगा बताओ? नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ भी बताओ है। नहीं रुको रुको रुको, ये सोच रही है ना कि अपना संस्था खोलने के लिए। बोलो बोलो बोलो। 1 2 3 4 ठीक है। 5 में नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जो आपने बोला, खाली भांग का गोला है। बताओ, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। बताओ, हमने ये बोला 1 2 3 4 और बट्टा शुरू के छोटी लास्ट के मोटी 4/5। नहीं पढ़ी हो? बताओ फिर से, क्लियर होगी? बहुत टेंशन है, बुढ़ापा में पेंशन में है। चलो हो गया। क्या हो गया? कल ज्वाइन लेटर लेने नहीं गया था लखनऊ, सबको मिल गया ज्वाइन लेटर, पेपर में मेन पृष्ठ पर दे दिया। मोदी जी वीडियो कॉलिंग करके पूरा वो करे, योगी जी पहुंचे थे वहां पर। 9055 बच्चों को डायरेक्ट ज्वाइन लेटर हाथ में ले लो। यूपी दरोगा लोग चाह रहा है कि पेपर का डेट आएगा उसका रद्द होगा, ये ज्वाइन लेटर देके ट्रेनिंग में पहुंचो। डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर कल मिल गया, पेपर में पढ़े नहीं? हाँ मैंने मिल गया ज्वाइन लेटर, तो उसको 1 महीने बाद ही भेज दो। पीछे वाला इसको लोग चाह रहा था रद्द कर दो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें धांधली की बता रहे थे। हमें तो नहीं पता धांधली होती कैसे है, लेकिन हो गया। तो आकाश वहां गया नहीं, आकाश के घर पे आएगा लेके, कल आएगा, कल परसों डाक आएगा। होली ज्यादा मत बनाना, नहीं तो रंग खराब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो। एक इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़े। देखो ये पहले से लेके भांटी अमर से आ रखी है, एक को बैठ रहे, लिखना भी बेकार कर दी हैं। कितना इंटेलिजेंट लड़की है, बिना पढ़े कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन हो गया, याद हो गया है ना? हाँ हाँ, तो ऐसे ही इंटेलिजेंट है भाई, रोज आती है पढ़ने। बताओ इसके आंसर क्या है? ऑप्शन में 1 नहीं है, ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन ले लो भाई, पक्का। एक है 0, एक है x, एक है 2, एक है x के पावर 0। देखो क्या होता है भाई, ये x के पावर ये मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो ये बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो होगा भाई। जब बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया। काट लो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अच्छा लगता है काटने में। x के पावर क्या बच गया, जिसको क्या कहते हैं,
चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, यदि 8 के पावर x + 2 बराबर 64 हो कॉमा तो 3 के पावर 2 x + 1 का मान क्या? बताओ कैसे करोगे? इसको कैसे करा जाए? 8 के पावर x + 2 है और 64 को भी 8 के पावर में कितना लिखोगे? ऐसे लिख दोगे, यही लिखोगे? बताओ। क्योंकि 8 बेस सेम करना होता, 8 के पावर x + 2 पहले से है और ये 64 को 8 के पावर 2 लिख दोगे, ये बराबर से ये कट जाता है, तो ऊपर क्या बचेगा? x + 2 बराबर 2 हो गया, तो x बराबर 0 बन जाता है, क्योंकि ये 2 से 2 भी कट जाएगा, या ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 घट जाएगा, तब भी हो जाएगा 0। अब x का मान 0 इसमें रखना है, देख लो भाई, तो x की जगह 0 रखोगे तो कितना होगा? 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। 0 + 1 1 हो जाएगा, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? तो 3 के पावर 2 कितना हो गया? 9। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे? 0, तो 0 में 1 जोड़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, 1 ही होगा, और 1 में फिर 2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 = 2, तो 3 के पावर 2 बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। ये क्वेश्चन कैसे छुट्टी कर रहा है? छुट्टी करेगा बीच बीच में तो फिर 3-4 दिन तो मार दिया होगा छुट्टी, 2-3 दिन। अच्छा
बताओ इसके आंसर। बोलो। जब यहां पर 2 है ना, निशान बाद में देखना, इधर पढ़ ले भाई जल्दी, जोर से चिल्ला के कह दूंगा। देखो इधर ये 2 है ना, तो 2 का अंतर 3 रहेगा तो 3 का अंतर। इसको ऐसे तोड़ो कि अंतर कितना का, 2 का। 7 गुणे 9, 7 9 63 होता है। अब ये जो प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, और माइनस होगा तो छोटी वाली। और हम लोग पीछे जैसे पढ़े थे ऐसे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो अंतर 1 का होनी चाहिए, इस तरीके से पढ़े हैं ना। यानी 2 गुणे कितना, 3 में प्लस है तो 3, लेकिन यही जब यहाँ पर 2 है तो 2 का अंतर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 7 गुणे 9, 7 9 63, अंतर कितना का, 2 का। प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाए, और माइनस होगी तो छोटी वाली। हाँ तो 8 की 8 पकड़ दे, बिल्कुल कर दो। तो दोनों बराबर है। कौन सा आंसर क्या आता? किसका, इसका? ना ये 64 रहता है, तो 8 8 64 हो गया। कुछ भी अपने मर्जी से नहीं रखना है, अंतर भी तो होनी चाहिए। 8 8 तो 0 अंतर, तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा। रूल होता है ना कि कुछ भी, मतलब ऐसे करो 10 रहेगा 2 5 10, 20 रहेगा 10 दूना 20, ऐसे थोड़ा होता है। उसका डिफरेंस भी तो फिक्स होनी चाहिए। इसका आंसर बताओ। 7 हो गया, क्योंकि 5 7 35 में टूटेगा। हाँ, बड़ी गाड़ी 7। बोलो आंसर बताओ। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले बात आती है, जैसे ये दे रखा है 6 + 6 + ऐसे दे रखा है, और एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसे 6 - ऐसे दे रखा है, ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितना आती है। इसको 3 × 2 में तोड़ते हैं तो प्लस होता है, तो कितना होता है, और इससे 3 × 2 में तोड़ते हैं माइनस है तो कितना है,
तो इन दोनों का अंतर कितना होता है? तो कहने के मेरा सेंस ये है कि कभी भी संख्या x प्लस ऐसे करके रहे, रूल होता है, तो इसे n गुने n प्लस 1 में तोड़ते हैं, ठीक है जी। और एक रूल है, और x माइनस हो जाएगा इस तरीका से, तो यहां भी n गुने n प्लस 1 में तोड़ते हैं। जो प्लस है तो बड़ी वाली संख्या होती है आंसर, यानी n प्लस 1, और जो माइनस है तो क्या होती है? छोटी वाली, यानी n हो गया। दोनों का अंतर करेंगे तो क्या हो गया आंसर? 1। तो याद रखना हमेशा कि यहां पर अगर 2 रहता पॉइंट में, यहां पर 2 रहता है, यहां पर नीचे, तो जब इसके आंसर 2 हो जाता दोनों का डिफरेंस। अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा? क्योंकि ये चीजें निकलेगा तो नहीं, वैसे प्रूव करना पड़ेगा। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि हमेशा जो प्लस में होगा और माइनस में होगा तो डिफरेंस कितना का होगा? अगर यहां पर 2 रहता तो 2 का, अगर 3 रहता तो क्या होता? 3 का। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। जैसे आपने यहां पर देखा है कि 6 प्लस में है तो 3 आंसर, और माइनस में है तो 2, तो 3 में से 2 का कितना? 1 का अंतर आ रहा है भाई। जो प्लस है तो 3 और माइनस है तो 2, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 1। तो उसी तरीका से यहां पर डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। कौन? हर जगह लगता है, हर जगह बिल्कुल लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। नहीं वो तो हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले क्या, 1 की मान हम लोग निकाल लें, तो फॉर्मूला पर प्रूव्ड है, बिल्कुल निकाल सकते हो। 23 चौका 92 1 93 रूट 93 प्लस 1/2 रूट 93 माइनस 1/2, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं करोगे? चलिए अब ये लिख लिए, तो एक टाइप लिखोगे, बढ़िया टाइप है क्वेश्चन का, लिखो। क्वेश्चन आता है, 2 लगातार सम संख्या के वर्गों का अंतर 100 है। 2 लगातार सम संख्या यानी इवन नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, 2 लगातार सम संख्या के वर्गों का अंतर यानी स्क्वायर का डिफरेंस 100 है। 100 है। बड़ी वाली संख्या बताए, बड़ी वाली संख्या बताए, बड़ी वाली संख्या बताए। 2 लगातार सम संख्या के वर्गों का अंतर 100 है, बड़ी वाली संख्या बताए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या मानेंगे जैसे a, तो दूसरी हो जाएगा a+2, क्योंकि सम संख्या इवन नंबर की बात कर रहा है। दोनों का वर्गों का अंतर का मतलब यह हो गया कि a+2 का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बराबर कितने का हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। हो जाएगा। तो यहां पर कैसे निकालेंगे फिर a+b द होल स्क्वायर? तो a+b द होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab यानी 4a, ये होगा ना। अब माइनस a स्क्वायर बराबर कितना होगा? कुछ कटेगा, और ये 4a बराबर ये 100 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 96। 4 से कितना बन में 24। a का मान कितना हो गया? जब a का मान 24 हो गया तो a+2 कितना होगा? 26। तो इसका देख लो भाई, यानी छोटी संख्या तो 24 होगा और बड़ी संख्या क्या होगा? हाँ जी, अब मैं ट्रिक बता देता हूं। इसका कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है, यही तुम्हारा क्वेश्चन था उस दिन वाला जिसमें गलत था, वो पता नहीं कौन से प्रैक्टिस सेट था। देखो भाई, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये ऐसे बना देना, ये तो एक समान कर एक भरोसा रहता है, लेकिन कहीं भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, चाहे सम संख्या का पूछे यानी इवन नंबर पूछे, सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे, सम पूछे या विषम संख्या पूछे, ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, जो अंतर होगा हमेशा सम संख्या होता है। अब ये बात कैसे पता चला? जैसे एक अंदाज पढ़ लेता हूं, एक 8 लगातार के लेना और एक 6, दोनों का वर्ग का अंतर देखो। 8 के स्क्वायर कितना होता है और 6 के स्क्वायर कितना होता है?
64 में से 36 का बताओ कितना होता है? 28। तो ये तो बात ठीक है। अगर विषम संख्या कुछ लो, जैसे ले लो 9 अंतर बताओ, अंतर बताओ इसका कितना होगा बताओ? इसका 81 होगा, इसका 49 होगा, बताओ डिफरेंस बोलो बोलो। अरे 49 है ना, 40 30 70 79 80 81, घटाओ भी नहीं आता, डरते हो, जीवन भर मरोगे ऐसे ही। ठीक है जी। यहां पर सबसे पहले कंसेप्ट होता है कि चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमेशा डिफरेंस क्या होगा? गलत है क्या? तो क्या सोच रहे हो? सम हो या विषम हो, डिफरेंस हमेशा सम संख्या होगा। पहले तो ये बता रहा हूं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई सम में भी मतलब सम संख्या बता रहे, विषम में भी सम। अब ट्रिक हम बताते हैं, जो ट्रिक हम लोग को यूज करना है, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो, सम हो चाहे विषम हो, बड़ी पूछेगा तो डिफरेंस प्लस 4/4 डायरेक्ट आंसर, और जब छोटी पूछेगा तो खुद बना लो -4/4, हो गया क्वेश्चन। लो अब इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे बताओ? इसमें पूछा क्या है बताओ भाई फटाफट? बड़ी संख्या जो पूछा है, तो बड़ी संख्या को कैसे निकालेंगे बताओ? जब इसमें पूछा है यानी दोनों का अंतर कितना है? 100 है, तो बड़ी संख्या बराबर 100 प्लस 4/4। आकाश पढ़ लो भाई। तो 100 प्लस 4 कितना होता है? 100, और 104 में 4 से भाग दोगे, बताओ कितना होता है? 26 होगा कि नहीं होगा? तो 104/4, 4 दूना कितना हो गया? 8, और यहां पर 4 तो 26 हो गया। और जब छोटी पूछेगा तो 100 में से 4 कितना होता है? 96 में 4 से भाग दो कितना होगा? 24 हो गया ना। तो चाहे सम का बोले विषम का बोले, ठीक है जी। आपको डायरेक्ट ट्रिक, एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसमें। दो क्रमागत, यानी क्रमागत मतलब लगातार, इंग्लिश में कॉन्सेक्यूटिव बोलते हैं। दो लगातार विषम संख्या के वर्गों का अंतर 40 है। 40 है। अब निकाल लो जो भी मर्जी, बड़ी और छोटी दोनों निकाल लो। आ गया होगा भाई? 40 प्लस 4/4, 44/4 कितना होता है? 11, और 40 माइनस 4/4 तो ये 36/4 यानी कितना जगह 9 हो गया भाई। बताओ क्लियर? क्लियर? चलो आ जाओ। तो ये बता दिया आपको सम संख्या और विषम संख्या में ये ट्रिक यूज करना है। अब आ जाएगा आपका प्राकृत संख्या, जिसको प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते भाई। तब क्या करेंगे? लिखो नेक्स्ट। दो लगातार प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, दो लगातार नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 75 है। दो लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर, ए स्क्वायर का डिफरेंस 75 है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या बताएं, बड़ी संख्या बताएं। इसकी ट्रिक देख लो भाई। जहां बड़ी पूछेगा डिफरेंस प्लस 1/2,
और जहां छोटी पूछेगा ये अपने आप बना लो, डिफरेंस माइनस, और बाकी सॉल्व कर भी सकते हो। सॉल्व करने का तरीका वही हो जाएगा a+1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से देख लो। डिफरेंस का मतलब होता है जो संख्या दिया है ना वो डिफरेंस है, यानी अंतर है। जो संख्या वहां पर दिया है वो क्या है, डिफरेंस यानी अंतर है। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो डिफरेंस यहां पर 75 है, तो 75 और एक कितना हो गया, 76/2 कितना हुआ 38, और 75 में से एक गया 74, और बट्टा 2 कितना होता है 37। क्लियर? तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आ गया, अच्छी बात है। इसी बात पर एक क्वेश्चन लिखना, ये टाइप चेंज हो गया, आंसर बताना। आप लोग समझदार हो, बताओगे जल्दी, भरोसा है। 5 लगातार सम संख्याओं का योग 150 है। 5 लगातार इवन नंबर का सम यानी सम संख्याओं का योग 150 है। 5 लगातार सम संख्याओं का योग 150 है। सबसे छोटी संख्या बताए, सबसे छोटी संख्या बताए। कहा ज्यादा दिन बाद आया इसलिए मन नहीं कर रहा है पढ़ने, है ना? रोज आने पर थोड़ा सा पढ़ाई हो जाती है, क्या पढ़ा। ठीक है भाई, करना क्या होता है कि जो 150 है इसमें 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 30 × 5 = 150। और जब 5 की बात है तो ये बीच वाली संख्या होती है 2 ऊपर और 2 नीचे, बस यही समझते हैं। अब जब सम संख्या की बात है तो 2-2 स्टेप बढ़ेगा, एक एक मत बनाना कि हर 2 स्टेप बाद, जैसे 6 तो अगला सम संख्या 8, 2 बढ़ता है हमेशा। तो 30 के ऊपर कितना होगा, अब 32 के ऊपर, नीचे 30 से नीचे, 28 से नीचे। अब देख लो भाई पूछा क्या है इसमें, सबसे छोटी। छोटी तो सब लोग है, तुमसे भी तो छोटी कोई होगा। तो यहां पर ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या होगा 26, अगर सबसे छोटी पूछा होगा तो। यही बात है ना इसका आंसर। चलिए क्या भाई बोलो, जान लगा क्यों नहीं पूछता, बताओ। जान नहीं है तुम्हारे पास, देखो इधर पक्का। जैसे ये 5 है तो अगला विषम संख्या 7 होगा, फिर अगला 9 होगा, तो विषम संख्या में भी 2-2 बढ़ता है, और 8 होगा तो अगला 10 और अगला 12, ये भी 2-2 बढ़ता है। जान लगा के पूछो, जान होनी चाहिए ना शरीर में। हो गया भाई, चलिए पांच लगातार नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या का योग, 5 लगातार प्राकृत संख्या का योग 40 है। 40 है, सबसे बड़ी संख्या बताए। नीतीश वो चेयर उठा के इधर रख दे, इधर वो जो चेयर है, कोई ऐसे गिरेगा ना कि जाके योगिता के सिर में टकराएगा। दे दो, इधर रखो, इधर बिल्कुल जगह ही नहीं है, ये रख दो जैसे भी। हाँ, इधर जो आएगा मुझे पता है यहाँ आके कौन बैठा है, किधर देखेगा। अभी कुछ दिन मानने वाला है सर्दी, नमस्ते ऐसे आएगा अभी कुछ देर में। जस्ट बताओ भाई जल्दी फटाफट, इसमें बताना भाई सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 40 में 5 से भाग दोगे तो 8 होगा, और नेचुरल नंबर की बात है तो एक एक का डिफरेंस होता है, और जब 5 की बात है तो 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर होगा 9 10, नीचे क्या होगा 7 6। तो आप खुद बताओ इसके आंसर क्या होगा। तो सबसे बड़ी पूछेगा 10। जब जो 5 का अंतर है, जैसे नीचे 40 है तो ये लाइन
6 बनते। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। जितनी ये 5 संख्या तो 5 बनेगा। जैसे मैं कह दूं कि 3 संख्याओं का, यानी कुछ भी बोल दो, 3 विषम संख्याओं का योग 75 है, तो 75 बट्टा कितना रखेंगे, तो ये कितना होगा, एक ऊपर एक नीचे, तो 25 से आगे कितना होगा 27, और 25 से नीचे क्या होगा 23, क्योंकि विषम संख्या हर 2 गैप के बाद मिलेगा, है ना। इसका अर्थ होता है संख्या 3, इसलिए 3 पॉइंट लगाए हैं, और जोड़ोगे तो कितना आनी चाहिए 75, जोड़ के चेक करना। 27, 37, 47 और 5 52, 62, 72, 3 75, मैंने जोड़ लिया, आप भी जोड़ लेना। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है जी। यानी 75 का मतलब लगातार देखना होता है, फोन नहीं चलाना है। तो 1 2 3, और ये संख्या 3 का मतलब ये 3 पॉइंट है। लो और बताओ, हो गया। बताओ, इतना देर से मैं बता रहा हूं, तुम सोच ही नहीं रहे हो मेरे बारे में। हो गया भाई। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी बात पर। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 103 है। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 103 है। 103 कहते हैं 103 को। छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, निकाल दो भाई जल्दी फटाफट। क्या हो गया, वही तो मैं भी सोच रहा हूं। हो गया। एक से 3 में 2 से भाग देंगे। नमस्ते, जैसे मैंने बोला था ऐसे याद है ना। ठीक है, तो 1 से 3 में 2 से भाग देंगे, कितना होगा बताओ, 51.5 होगा। बताओ, तो या तो इसे 52 लो, और या इसे क्या लेंगे, पॉइंट में तो लेना नहीं होता नेचुरल नंबर को, तो ये तो इसके माध्यम से इन दोनों का आंसर आ गया, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या। इसलिए करा दिया क्योंकि बहुत लोग कहता है कि 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, तो 20 तो होता है, लेकिन 4 6 होगा तो क्या करोगे। उसका भी जुगाड़ उसी ढंग से लगाई जाएगी। समझाएगी नहीं, बताओ।